हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी तो जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से। हमारा चल रहा है क्लास 10th फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका कि नाम आपको आज पहले से लिखा हुआ मिला है। नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, आपको आज की वीडियो तभी समझ में आएगी यदि आपने आज से पहले की दो वीडियो को पूरी श्रद्धा से अच्छे तरीके से देखा हो और उन वीडियो में जो पढ़ाया गया है उसको आपने अच्छे से घर पे पढ़ाई कर ली हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा आज के हमारे टॉपिक की। फिर भी यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैं हल्का सा बता देता हूं कि हमने कल की वीडियो में क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था बेटा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जल्दी बताइए। एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इस तरीके से आपने देखा होगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा उत्तल है? बेटा जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये तो पॉलिश की हुई है, ये तो पॉलिश की हुई है, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो ये कैसा है बेटा? आपका उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार हमने कल पढ़े थे और इससे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हमने देखी थी। उन परिभाषाओं को डायरेक्ट में आपको बता देता हूं बेटा। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी ना किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर देख लीजिए, ये भी तो आपका क्या है? किसी ना किसी गोले का कटा हुआ भाग। तो इस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र गोले से संबंधित परिभाषा नहीं है बच्चों, वक्रता केंद्र दर्पण से संबंधित परिभाषा है। इसके बाद हमने देखा जो दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, आप ऐसे करके दोनों तरफ से आइए, ऐसे जो पॉइंट आपका बीच का रहेगा वह आपका क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। यहाँ पे ये दोनों एक ही रेखा में होते हैं, ये दोनों एक ही रेखा में होते हैं। और इन दोनों को यदि आपने मिला दिया, दर्पण के ध्रुव और फोकस को, सॉरी ध्रुव और फोकस कह रहा हूं, वक्रता केंद्र को मिला दिया, तो इस लाइन को बोलने लगते हैं हम मुख्य अक्ष। देखिए सी क्या है? वक्रता केंद्र। सी क्या है? वक्रता केंद्र। पी क्या है बच्चे? आपका ध्रुव है। और पीसी क्या है बच्चे? आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। फिर इसके बाद अपना आता है बच्चे, हमने कल पढ़ा था ये गोलीय दर्पण है। इसको आप एक बार इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना। चलिए मैं अच्छे से लिखवा ही दे रहा हूं। तो पीसी क्या हो गया बेटा? हमारा मुख्य अक्ष। फिर हमने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, बिल्कुल ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर दर्पण पर कहीं से भी आए, इसके पास से आए, इससे दूर से आए, जहां तक दर्पण है वहां तक कहीं से भी आए, वो क्या हो जाएगा बच्चे? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है बेटा, सब कहीं से भी समांतर आए, वो इसी बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को बोलते हैं हम बेटा फोकस। ये होता है अवतल दर्पण में। ठीक। आगे अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें भी यदि समांतर आती है, आप बोलोगे सर इसमें तो प्रकाश इधर से आ रहा था जिधर से दबा हुआ था। बेटा प्रकाश उधर से ही आएगा, मतलब प्रकाश से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रकाश स्रोत इधर नहीं रख सकते। आपने प्रकाश स्रोत इधर रख दिया तो दर्पण के पीछे आपको क्या ही दिखेगा बेटा? दर्पण को उल्टा कर लो और आप अपना चेहरा देखो, प्रकाश आ रहा हो तो आपको चेहरा दिखेगा क्या? नहीं। तो आप क्या, छोटी क्लास में कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये चीज हमें समझाना पड़ता है। तो ये इसका भी क्या हो जाएगा? परावर्तन। परावर्तन में पूरा इस पार्ट की पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो ये क्या चली जाएगी बेटा? ये परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी और ये भी परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी। कितनी भी समांतर किरणें आए सभी परावर्तन के पश्चात चली जाएंगी। लेकिन ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये जिस बिंदु से
आती हुई प्रतीत हो रही हैं। आपके पास तो आप दर्पण में देखोगे, कहीं भी आप यहां से देख रहे हो तो आपके पास प्रकाश किरण यहां से पहुंची, तो आपको कैसा लगेगा, ये प्रकाश किरण इधर से थोड़ी आ रही है, ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, सीधी। हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो हमें कैसा लगेगा कि यहीं से आ रहा है। इसलिए हमें क्या लग रहा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। कैपिटल एफ क्या है बेटा आपका, दर्पण का फोकस। ये कल मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद बात करें बेटा पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक, जिसको कि हम काय से प्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल आर से। इसको बोलते हैं बेटा हम वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस की जो दूरी है पी एफ, जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी। चलिए आगे देखिए, कुछ बच्चे पक रहे होंगे, कह रहे होंगे सर कल बता तो दिया। अरे बच्चों, रिवीजन कराना जरूरी है। यदि इस वीडियो को डायरेक्ट कोई देख रहा होगा उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। चलिए, हालांकि ये उसकी गलती है, वो कल लाइव क्यों नहीं जुड़ा, या फिर आप पहले देख के आया करो वीडियो को। लास्ट होता है बच्चे कि दर्पण जो रहता है, इसकी जो आपकी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इसकी परावर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ की जो वक्राकार क्या है, परिधि है यहां से यहां तक, तो इसका जो व्यास है, ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं बेटा, मैं दर्शा देता हूं, एम से लेके एम डैश। एम क्यों बोला, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दर्पण, और एम मतलब होता है मिरर, दर्पण का इंग्लिश में नाम, तो इसलिए एम एम डैश, ये क्या है बच्चे आपका द्वारक। दर्पण का क्या है, द्वारक। तो मैं एक बार और अलग से बता देता हूं, ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा द्वारक का दर्पण हो गया, किसकी अपेक्षा, इस वाले दर्पण की अपेक्षा। तो ये भी बेटा एक आपका क्या है, अवतल दर्पण, ये भी क्या है, अवतल दर्पण। इसका ये जो आपका व्यास है, देखो वक्राकार जो व्यास है आपका, ठीक, वक्राकार सीमा का जो व्यास है ये कम है, ये कैसा है, ज्यादा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा द्वारक। तो ये कल मैंने आपको पूरा 1 घंटे में अच्छे से पढ़ाया था। चलिए मैं साफ कर रहा हूं, इस तरीके से आप पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट टाइप ले लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल बता दिया था, सबकी परिभाषाएं भी बता दी थी अच्छे से पूरा। अब मैं आज कल की वीडियो पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा, आपको अच्छे से पूरा समझना है तो कल इसको मैंने पूरा विस्तार से बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, तो आप सभी समझते हैं क्या क्या कहां से। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए बेटा क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज का हमारा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, टॉपिक पे ध्यान देना है, गोलीय दर्पणों द्वारा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि आप मेरी पहले दिन से बढ़िया तरीके से अच्छे मन से, अच्छे मन से मतलब क्या होता है कि बच्चा वीडियो देख रहे हो, आप का फोकस क्या है, हो सकता है कोई बच्चा बिस्तर पे बेड पे सो के वीडियो देख रहा हो सकता है कोई बच्चा टाइम पास करते हुए या कहीं पे कोई सफर कर रहा हो, उसका मोबाइल हो, ऐसे वीडियो देख रहा हो। तो इस तरीके से यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि वीडियो को देखने अकेले मात्र का कोई भी फायदा नहीं है। आप अभी इसको बैक जा सकते हो, बंद कर सकते हो, कोई भी मतलब नहीं है, यदि आपके हाथ में पेन और पास में रजिस्टर और किताब नहीं है। ये तीन चीजें यदि आपके पास नहीं है, किताब ना भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि अभी मैं किताब में से नहीं पढ़ा, तो पेन और रजिस्टर ये दोनों चीजें आपकी हैं और आप बढ़िया अच्छे मन से सुन रहे हो और मेरी वीडियो को देखने के बाद आप बुक को अच्छे से पढ़ते हो, चीजों के नोट्स बनाते हो, तो ये वीडियो काम की है, तो आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप बेटा मोबाइल देखने अकेले मात्र से कुछ नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से समझ लें। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो मैंने आपको सबसे पहले दिन बता दिया था समतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि आपने अपनी दैनिक लाइफ में समतल दर्पण को देख रखा है, सुबह से हम उसी को देखते रहते हैं, देखते रहते होंगे आप भी, ठीक। तो उसके जो प्रतिबिंब रचना के नियम थे, किस प्रकार से बनता है, कैसा बनता है, वो पूरा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो उसमें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया था कि भाई किस तरीके से
जो है प्रतिबिंब वगैरह बनता है। पूरा आपको समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी। अब गोलीय दर्पण चूंकि रेगुलर लाइफ में आपके पास नहीं होता है, आपने नहीं देख रखा, इसलिए हम देखेंगे बेटा इसमें अलग अलग कंडीशनों में वस्तु को हम रखते हैं तो अलग अलग क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए पहले कुछ नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनने से पहले हम कुछ नियम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब रचना के नियम, इसको ये इसी टॉपिक के अंतर्गत है, आप ऐसे कह सकते हो कि प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम। ध्यान से समझे बेटा, प्रतिबिंब रचना के नियम क्या है बेटा, प्रतिबिंब रचना के नियम। तो देखिए मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। पहले शॉर्ट में देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैं आपको अगर लंबा लेके जाऊंगा ना इस चीज को तो आप समझोगे बच्चों कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर है। साथ में लिखवाते जाता हूं तो बच्चा समझता है थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको पहले इजीली बता देता हूं कि 4 नियम है प्रतिबिंब की रचना के। ये नियम आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना को समझ सकते हो कि वस्तु कहां पे होती है, तब कहां प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला नियम है बच्चे आपका, ए नंबर पे बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला है कि किसी भी गोलीय दर्पण में, इधर आपको अवतल का बता रहा हूं, इधर आपको उत्तल का बता दूंगा। तो मैं थोड़े छोटे डायग्राम बनाऊंगा। 4 नियम है, चारों आपके उत्तल के लिए बताऊंगा, चारों आपके अवतल के लिए बताऊंगा। तो मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा सा, इसलिए छोटा डायग्राम बना रहा हूं। तो ये कौन सा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, ये क्या हो गया बच्चे, मुख्य अक्ष हो गया। ये देखिए आप क्या है बच्चे, ध्रुव। यहाँ पे क्या है बच्चे आपका, वक्रता केंद्र। और बीच में ये क्या है आपका, फोकस। मैंने आपको कल एक बात और बताई थी, किसी भी गोलीय दर्पण की जो बेटा फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी रहती है। इसका सीधा सा अर्थ आप ऐसा लगा सकते हो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो r होता है बेटा वो 2f के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि p और c के बिल्कुल ठीक बीच में होता है बेटा आपका f। क्या होता है, एफ। ऐसे भी आप इसको समझ। तो सबसे पहला नियम सुनिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मैंने क्या बोला, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यह प्रतिबिंब रचना का पहला नियम है। यही आपको बेटा किस में बताना है, उत्तल में, उत्तल दर्पण में बताना है। तो उत्तल दर्पण में देख लीजिए ये क्या हो गया बेटा आपका, ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में यहाँ पे कहीं क्या होगा आपका, फोकस। तो बेटा जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो वह फोकस की दिशा से होते हुए फोकस की दिशा में रिटर्न चली जाती है। ये कहेंगे किसके लिए बेटा, उत्तल दर्पण के लिए। तो आप दोनों पहला नियम आप सुनेंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी गोलीय दर्पण के समांतर, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर यदि दर्पण पर आ रही, हाँ यदि टेढ़ी दर्पण पर आ रही, ऐसी दर्पण पर आ रही है, तो जरूरी नहीं है उसका फोकस की दिशा से होकर रिटर्न जाना। समझ गए आप, जब भी आप इस लाइन को लिख लेना कि जब भी कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। चलो दूसरा नियम सुनिए बेटा, बी नंबर पर है कि यदि कोई प्रकाश किरण, मैंने क्या बोला, यदि कोई प्रकाश किरण, देखिए यदि कोई प्रकाश किरण बच्चे, ये फिर दोबारा वही सब चीजें बनेंगी। आप पीछे इसको साफ कर सकते हो कि इसके पीछे कोई मैटर नहीं है। ध्रुव, ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, फोकस। तो आप दूसरी कंडीशन आप ये ले सकते हो बेटा कि जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण पर फोकस से होते हुए आपतित होती है, देखो फोकस की दिशा में आपतित हो रही, अर्थात जब भी कोई प्रकाश किरण आपने ली और वो फोकस से आ रहे, तो वह बेटा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, समांतर। ये क्या है, दूसरा नियम है। ये प्रकाश स्रोत है, इधर यहां से प्रकाश किरण चलकर आई और ये प्रकाश किरण कहां आई बच्चे आपकी, फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है। तो बेटा ये परावर्तन के पश्चात कहां चली जाएगी बच्चे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कितनी इजी बात है, जो समांतर आ रहा है वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से आ रहा है वो समांतर हो जाएगा। सिंपल। चलिए इसके बाद हम और बात करते हैं बेटा इधर किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। सेम इसमें पूरे नियम इसमें लगेंगे। तो आप देखिए बेटा फिर से ये क्या हो गया बच्चे आपका, ध्रुव हो गया। यहाँ पे क्या मान लिया हमने, वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। बेटा ये सब काल्पनिक चीजें होती हैं,
काल्पनिक, चलो हाँ मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का अर्थ क्या होता है, अरे आपके सामने दर्पण है कोई भी, तो उसमें कहीं ऐसा कोई बिंदु थोड़ी है बाहर फोकस, कि ये बिंदु फोकस है, ये बिंदु वक्रता केंद्र है। वो तो एक कल्पनाएं की गई हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो सके, और आगे हम इनके बारे में बहुत बहुत शानदार चीजें पढ़ते हैं। दर्पणों से बने प्रतिबिंबों के बारे में बहुत सी दैनिक जीवन की घटनाओं को हम सरल तरीके से करते हैं। चलिए, इसलिए इन सब चीजों को बनाया गया है एक प्रकार से। चलो अब दूसरी लाइन, इसमें क्या है, फोकस की दिशा में होते हुए, तो ऐसी कोई प्रकाश किरण आ रही है जो ये दर्पण नहीं होता तो इसके फोकस पे जाती, हालांकि दर्पण नहीं होता तो फिर फोकस पे कैसे जाती, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस की दिशा में होते हुए आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए सी नंबर पे तीसरा, बेटा दो नियम हो गए, समांतर आती है फोकस से जाती, बोलो समांतर आती है फोकस से जाती है, फोकस से आती है समांतर हो जाती है, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगला तीसरा नियम सुनिए बेटा, अवतल दर्पण में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से, ठीक, अवतल दर्पण में मैं आपको बता रहा हूं बच्चे कि अब देखना, समांतर आ गई, फोकस से आ गई, अब वक्रता केंद्र से ले लें, यही तो पॉइंट है, और कहां लोगे आप, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि फोकस से नेक आगे चली गई, जो कहो तो नेक आगे, ऐसा थोड़ी माने। चल कोई जगह तो होनी चाहिए, ठीक, फिक्स, तो नेक आगे कछु नहीं माने, ठीक, तो ये इस तरीके से। अब एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं बेटा वक्रता केंद्र से ही होते हुए ले लेता हूं, तो मैंने एक प्रकाश किरण, आप नीचे ऊपर कहीं से भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने ली एक बेटा एक प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आ रही है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आ रही है, तो बेटा ये परावर्तन के पश्चात ना बच्चों उसी दिशा में वापस लौट जाती है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि वक्रता केंद्र से आई तो इसमें एक रैप्टा दिया खींच कर, वक्रता केंद्र जिस दिशा से आया उसी दिशा से वापस चला जा, हाँ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, ऐसा करके बोला, ठीक, तो जिस दिशा से आ रही है, ठीक, हम बोलते हैं ना कोई गुस्सा आती, जिधर से आयो ना उधर ही चले जाओ, हाँ दिमाग खराब मत करो यहाँ पे, तो बस वही वाली बात है। वक्रता केंद्र क्या कहता है कि मेरी गली से जो आएगा मैं चांटा मारूंगा और वो रिटर्न उसी गली से हो जाएगा। चलिए वाह 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 वाह, क्या बात है, ऐसे कर दिया करो तुम। चलो मुझे पता तो नहीं चलेगा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसमें देखेंगे बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम टू सेम यही कंडीशन है, उत्तल दर्पण देखिए। चलिए ये आपका क्या हो गया बेटा, ध्रुव, यहाँ पे इधर कहीं क्या है आपका वक्रता केंद्र, इधर कहीं क्या है आपका फोकस। तो आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में, देखना वक्रता केंद्र की दिशा में, यदि कोई नहीं होता तो ये कहां जाती, बिल्कुल वक्रता केंद्र की दिशा में, तो जिस दिशा में आ रही है वैसी की वैसी रिटर्न होकर चली जाएगी। ये देखिए, तो बेटा मैंने बोला था जगह कम है, तीन ही चीजें लिख पाएंगे। अब एक और नियम है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए फिर हम देखेंगे। तो पहला नियम क्या हुआ बच्चों, पहला नियम क्या हुआ, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, सुई 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 ऐसे चलेगी, ठीक है, तीर मारोगे ऐसे तीर आएगा टकराएगा फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा समांतर हो जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा उसी दिशा में वापस चला जाए। सेम ये तीनों मैंने आपको इसमें बना के बता दी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण बच्चों, बहुत शानदार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी जल्दी लाइव आ जाते हो। चलिए पायल जी कह रही है नहीं, नहीं है सर, बहुत बढ़िया बच्चों, बढ़िया आवाज आ रही है, शानदार दिख रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, हमें लाइफ में बहुत आगे जाना है, ध्यान से, हमें लाइफ में बहुत आगे जाना है, तुम्हें भी और हमें भी। चलो चौथा नियम देखेंगे, तो पहला समांतर आई फोकस से गई, फोकस से आई समांतर हो गई किसके, मुख्य अक्ष के, और वक्रता केंद्र से आई वक्रता केंद्र की दिशा में ही रिटर्न हो गई। अब चौथा नियम है इसलिए मैं तीनों को साफ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लेना, ठीक है, बना के डायग्राम वगैरह अच्छे से बना के देखना तभी काम चलेगा। तो चौथा नियम है बेटा ABCD, चौथा नियम है, अब पॉइंट कौन सा बचा, देखो वक्रता केंद्र से ले ली, फोकस से ले ली, मुख्य अक्ष के समांतर, तो आप खुद बता दो बेटा देख के कि कौन सा पॉइंट बचा बेटा आपका, ध्रुव, कि यदि सर ध्रुव पे ही आ जाए डायरेक्ट कोई प्रकाश किरण तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब भी हम उसको वापस भगा देंगे, देखता देखना किस तरीके से भगाएंगे। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों आपका ध्रुव हुआ। फिर इसके बाद बात करें, ये क्या है C, ये क्या है F,
यदि कोई प्रकाश किरण ऐसी आई कि ध्रुव पे ही आ गई डायरेक्ट, ले पहले यहां से और फिर अब ध्रुव पे ही आ गई, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जिस एंगल से आई है ना बेटा, ये जिस एंगल से आई है, बोलो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अब एक अंदर की बात सुनिए ध्यान से, अंदर की बात इसमें और बना देता हूं पहले मैं उत्तल दर्पण में, फिर शानदार एक बढ़िया बात बताएंगे। तो देवी और सज्जनों जुड़े रहे हमारे साथ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया एफ। तो देखिए कहां से आई बेटा आपकी, ये आई देखिए इधर प्रकाश किरण सुई सुई करके आया और ये जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाती है। तो चलिए आपने देखा जिस एंगल से आई उसी एंगल चली गई, ये आपका क्या है बेटा? ध्रुव है। ठीक, चल तो ये चौथा नियम हो गया आपका। तो आपने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, कहां पर? दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो वह बेटा जिस कोण से आती है वो उसी कोण से चली जाती है। चलो ये यहां तक आप समझ गए होंगे। आपने डायग्राम अच्छे से बना लेना है, वीडियो को देखकर, बुक वगैरह में भी है, और अच्छे से 4 लाइन आप लिख लेना कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह कहां चली जाती है बेटा? फोकस से होकर गुजरती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो वह मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी लाइन कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में या उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। चौथी बात क्या बोलोगे आप कि जब कोई प्रकाश किरण क्या बोलेंगे? दर्पण के ध्रुव पर ही आपतित होती है तो वह उसी कोण से या उसी कोण से बोलेंगे या क्या, उसी कोण से वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब सुनिए मस्त वाली बात, कौन सी? कि बेटा मैंने आपको परावर्तन के 2 नियम बताए थे, ध्यान से याद करो। परावर्तन के 2 नियम बताए थे, समतल दर्पण के लिए बताए थे, और मैंने आपसे उसी दिन बोल दिया था कि अच्छे तरीके से आप समझें, जब कोई प्रकाश किरण आती है और टकरा के चली जाती है तो बेटा इस पॉइंट पर एक लंब यदि मैं खींचूं जो कि यहाँ पे लंब हो, उसको हम अभिलंब कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो पहला नियम बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम बताया था बेटा कि जो आने वाली किरणें आपतित, अभिलंब और परावर्तित, ये तीनों एक ही तल में होती हैं। तल मतलब ये बोर्ड एक ही तल में होती है। इस बोर्ड पर आई सुई तो बोर्ड पर ही अभिलंब है और बोर्ड पर ही चली जाएगी। ठीक, तो ये जो मैंने आपको दोनों नियम बताए थे बेटा, ये जो मैंने आपको अभी जितने भी चित्र बताए ये सभी में लग रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बेटा, कहीं भी परावर्तन होता है किसी भी दर्पण से, परावर्तन के दोनों नियम काम करते हैं, परावर्तन के दोनों नियम काम करते हैं। तो उसी नियम के आधार पर अभी शायद आपने अभी तो शायद इस समय पर तो नहीं पढ़ा होगा, हम बेटा क्लास 10th के मैथ में अध्याय, अब आगे पीछे हो गए बेटा, कुछ हट गए नए सिलेबस के अनुसार। तो बच्चों जो आपका व्रत चैप्टर है उसमें हम एक प्रमेय पढ़ेंगे। कौन सी प्रमेय पढ़ेंगे? मैं आपको हल्का सा बता देता हूं यहाँ पर। प्रमेय ऐसी पढ़ेंगे व्रत चैप्टर में, देखना गणित आ गया विज्ञान में ध्यान से, और जहां भी गणित आएगा तो वहां तो आपको बेटा फिर बेहतरीन समझ में आएगा, आप दिक्कत ही न लें। कि बेटा ऐसा पढ़ेंगे कि ये व्रत का केंद्र है और आपने क्या खींची? व्रत की त्रिज्या। ये क्या होती है? व्रत की त्रिज्या, सभी जानते होंगे, रेडियस आर, ये व्रत का केंद्र है और परिधि तक की दूरी को हम व्रत की त्रिज्या। और त्रिज्या पे आपने यदि जिस बिंदु पर टच करे उस पर यदि एक स्पर्श रेखा खींच दी, क्या खींच दी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो उस बिंदु को टच करके जा रही हो, ठीक, व्रत को टच करके जा रही हो, स्पर्श करके जा रही हो, तो बेटा इन दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी आपको ने क्या पढ़ा? किसी भाबिंदु से आपने स्पर्श रेखा व्रत पर खींची और उस स्पर्श रेखा से यदि आपने त्रिज्या खींची तो वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है बेटा? 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसी मतलब एक प्रमेय हम पढ़ेंगे। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि व्रत की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा उसी नियम का पालन हम यहाँ पे करेंगे। कैसा करेंगे? ये साफ कर दूं बेटा मैं, ठीक, और यहां भी वो नियम लग रहा है। देखना अभी हाल मैं बेहतरीन चीज बताऊंगा, ये चीज ना किताब में दे रखी है और ना आपको बेटा एक्स्ट्रा नॉर्मल कोई पढ़ा रहा होगा तो वो आपको बताएगा। ध्यान से समझे आप, ये स्पेशल है। ठीक है, तो देखिए स्पेशल क्या बेटा कि ये क्या है। सबसे पहले ये देखो, गोलीय दर्पण। अरे बच्चों गोलीय दर्पण नहीं, ये गोला था
और यदि ये गोला है तो बेटा ये क्या है, सी केंद्र है उसका, नहीं है गोले का, और यहां से यहां तक तो ये त्रिज्या नहीं है क्या, जल्दी बताओ, समझ में आया बात को। तो बेटा ये जो त्रिज्या है, अगर मैं इस पॉइंट पर यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचू तो यहां कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य अक्ष है वो आपका दर्पण पर अभिलंब नहीं है क्या, मुख्य अक्ष जो है वो दर्पण पर अभिलंब नहीं है क्या। अरे जो हम परावर्तन के नियम में पढ़ रहे थे, तो ये अभिलंब आपको स्पष्ट दिख रहा था क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो जो आपका पीसी है वो दर्पण पर क्या है, अभिलंब। क्योंकि अभी हाल ही मैंने बताया ना, जो त्रिज्या होती है वो इस बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां यदि 90 बन रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि ये क्या है बच्चे, आपका अभिलंब। ठीक, तो जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है तो ये आपतन कोण नहीं है क्या। चल गई क्या वापस वीडियो। अरे मैं इस चीज से परेशान हो चुका हूं, मैं क्या ही करूं, मैं रोज कुछ नया करता हूं लेकिन इसके बाद भी फोन आ जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा बेटा, वीडियो बीच में रुक जाती है, मतलब एंजॉय किरकिरा कर देती है पूरा। मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा चालू कर ली, उस पर बिल्कुल मैंने अंदर जाके सेटिंग मेटिंग में स्पष्ट लिख दिया एनीवन, नो कॉल्स, बिल्कुल किसी का कॉल नहीं आना चाहिए, किसी का भी कॉल नहीं आना चाहिए। फिर भी कॉल आ जाता है बच्चों, और कॉल आ जाता है वीडियो रुक जाती है। तो चलिए, हालांकि मैंने जो पर्सनल मेरे ज्यादा कॉल करने वाले हैं उनसे मैंने मना कर रखा है कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ शाम के टाइम 5 बजे से 7-8 बजे तक, तब आप कॉल ना करें बीच में। लेकिन फिर भी चलिए, तो आपने देखा बच्चों, क्या देखा, हाँ मैं क्या बोल रहा था समझ में आ गया। पता नहीं कहाँ वीडियो रुकी रुकी थी, आप वापस देख लेना कहाँ देखो कि बेटा ये जो आपकी त्रिज्या है ये परिधि पर क्या होती है, लंब होती है, या स्पर्श रेखा का हुआ परिधि पर लंब होती है। आप तो डायरेक्ट याद कर लेना, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे बेटा हम। तो ये देखिए यहां से अब आप सबको पता है ये अभिलंब है, पीसी क्या है, अभिलंब, तो ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ, देखना ध्यान से। चलिए, और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। चलिए, तो ये आपकी कंडीशन है। चलो मैं आपको एक हल्का सा ट्विस्ट दूं, हल्का सा ट्विस्ट दूं, कोई भी बताना, एक आध बच्चा जल्दी से कमेंट सेक्शन खोल लीजिए और मोबाइल पर मुझे बताइए जल्दी से, मैं पढ़ने जाऊंगा। ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है, और एक समतल दर्पण के बिल्कुल ये प्रकाश स्रोत है, ये सूरज है बिल्कुल ऐसे करके, और यहां से बिल्कुल प्रकाश आ रहा है बच्चे, ये देखिए प्रकाश किरण आई आपकी बिल्कुल सीधी, ये प्रकाश किरण आई आपकी। ठीक है, तो आप मुझे इस चित्र में, इस चित्र में परावर्तन कोण का मान बताना है, मुझे कितने का काय का मान बताना है बेटा, परावर्तन कोण का मान बताना है। और आप सबको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जल्दी बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ये समतल दर्पण है, बिल्कुल सीधी प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पर, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही है प्रकाश किरण, बिल्कुल 90 डिग्री का। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, जल्दी बताएं। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, हैं? क्या करने लग रहे हो। मैंने सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि बेटा यहाँ पे क्या आ रही है आपकी, ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है, किसके बीच में, ये आपतित किरण और ये दर्पण के बीच में, यहाँ कितने डिग्री का एंगल है, 90। मैं आपसे परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान पूछ रहा हूं, जो कि दोनों बराबर होते हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया 90 90 90 90 90। वेरी गुड मेरे शेरों एंड शेरनियों, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए बेटा ध्यान से, चलो सबसे पहली बात तो सभी क्या करें, अपने मोबाइल को आड़ा मतलब बढ़िया कर गए और अपने सामने रख दें। और अब क्या करना है आपको,
आपको क्या करना है, अपना गाल ऐसे करना और ऐसे चट उड़ाना उसमें, ठीक है, मेरी तरफ से, ठीक है। ये आपका हाथ, अभी आपका हाथ नहीं, मेरा हाथ है, ये लगाया सटाक, जिसने भी 90 आंसर दिया है, चलो बहुत से बच्चों ने दिया है, मेरी बात ध्यान सुनो, जिसने नहीं दिया वो दोनों थप्पड़ मारे, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला। तो देखो बेटा, यहाँ पे परावर्तन कोण है आपका 0 डिग्री, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों क्या है बेटा आपके 0 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेवकूफों, कि मैंने आपको क्या बताया था, आपतन कोण की क्या परिभाषा होती है, आपतन कोण की परिभाषा होती है बेटा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो बेटा जिस, अब आप अभिलंब और आपतित किरण, तो बेटा ये क्या है, आपतित किरण बोल दो, ठीक है। और अभिलंब किसे कहते हैं, कि जिस बिंदु पे आ रही है उसी बिंदु पर आप क्या खींचो, लंब खींचो दर्पण पे, तो यही क्या है, अभिलंब है। अब यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है, तो दोनों के बीच का कोण तुम्हें कितना डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री नहीं दिख रहा, दोनों के बीच का कितना कोण दिख रहा है, 0 डिग्री। और जिस एंगल से आ रही है आप सबको पता है बेटा, उसी एंगल से जाएगी, तो 0 डिग्री आपतन कोण है, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री, तो जिस एंगल से आई उसी एंगल चली गई, परावर्तन कोण भी कितना है, 0 डिग्री। हा 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 हा, बढ़िया पढ़ रहे हो तुम। आपतन कोण परिभाषा तो पढ़ो गधों, परिभाषा क्या है, अब गुस्सा आ रही है मेरे को, परिभाषा क्या है आपतन कोण की, परावर्तन कोण की, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। अब मैंने यदि अभिलंब की दिशा में ही आपतित किरण दे दी तो तुम इतने में ही चिरक दो तुमने, हाँ? कैसी कैसी बातें करते हो, हैं मेरे से आप शब्द बुलवाते हो बिल्कुल लाइव वीडियो में। हाँ 90, और बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बोल लिखो 90, राजकुमार जी ओझा सर 90 होगी, जयराम, हाय हाय बढ़िया, बहुत शानदार। 0 डिग्री होगा, कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। अब समझो तो सही, मैं हल्का सा टेस्ट दिया इतनी में ही मैंने, मतलब यदि आपतित किरण दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रही है तो जाहिर सी बात है अभिलंब भी 90 डिग्री कोण बनाता है, तो जब दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये क्या है, ये अभिलंब है और यही क्या है, आपतित किरण, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 0। और इस दिशा से आ रही है और इसी दिशा से चली जाएगी, बिल्कुल सीधी आएगी, सीधी वापस चली जाएगी। चलो अब आपके हो गए बेटा प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम हो गए। एक ही चित्र में मैं आपको फिर से बता रहा हूं जल्दी से, 1 सेकंड में। देखो समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, ये क्या है, फोकस। और यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आई वो समांतर हो जाएगी, सर जो का धमैया है, हाँ देखो तुम दो। फिर इसके बाद बात करें बेटा किससे आई, यदि किससे आई मतलब यहीं से, तो सब किरणें यहीं से चल रही हैं, ये अगर कैसी वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आई, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आई, तो क्या होगा, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और यदि ये कहाँ आई बेटा, डायरेक्ट ध्रुव पर आई, डायरेक्ट ध्रुव पर आई, तो ये कहाँ चली जाएगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो आप इतना अच्छे से समझ सकते हो, मैंने चारों पॉइंट एक ही, चारों पॉइंट एक ही चित्र में बना दिए हैं। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, आधा घंटा हो चुका है, अब आधे घंटे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, ये जो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ये ओरिजिनल टॉपिक अब चालू होगा आपका, ठीक है, आप समझे बेटा। और अब इस नियम को सुनते हुए देखो कितनी शानदार बात है, कि आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि भाई समांतर आने वाली फोकस से क्यों जाती है, या वक्रता केंद्र से आने वाली रिटर्न क्यों चली जाती है, इस वीडियो को कट करके और आप बिल्कुल जे मान के चलो, देख लो कि अच्छे अच्छे कोई भी यूट्यूबर्स होगा, कोई आपको ये चीज नहीं बताएगा, आप बिल्कुल समझे बात को, कैसा, देखो सब ये बता देंगे कि आई कहां से गई कहां पे और उसके पीछे गई क्यों लगा दी, तो बस वहीं चिरक दो सबने, कैसा कि ये आपका क्या है P, इधर क्या है F और इधर ही क्या है आपका C। तो बेटा जिस दिशा में आई उसी दिशा में क्यों गई है वापस, मुझे थोड़ा बता तो दो आप। इसलिए गई है जिस दिशा में आई उसी दिशा में, क्योंकि बच्चे ये अभियाली मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी पूरी कहानी तो देखो, पूरी कहानी क्या है, देखो ये केंद्र है उस इस वृत्त का, अब इस केंद्र से क्या ये त्रिज्या नहीं है क्या, और अभियाली बता रहा हूं ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सब क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब। अब इसका मतलब ये भी अभिलंब है, बिल्कुल सही बात, आप सेंटर से इस सी से किसी भी एंगल को इसको मिलाओगे आप कहीं भी, तो वो क्या है, एक त्रिज्या, और मैंने अभियाली बताया त्रिज्या परिधि पर लंब होती, मतलब ये अभिलंब है और अभिलंब की दिशा में आ रही है, तो आपतन कोण कितना, 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना, 0 डिग्री, तो उसी दिशा में जाएगी वापस। तो मैंने क्या बताया, समझ आ गया। अब मैंने अभी आपको ये क्लियर कर दिया, और आपके आसपास के जो बच्चे हों जो अपना वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे आप सिंपल दिया, अगर कोई इंटेलिजेंट भी हो उससे सिर्फ इतना सा पूछ लेना कि भाई जो
रेखा कहां से आती है बच्चे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आती है। तो हमें तो पता है कि वो रिटर्न वहीं से जाती है, क्यों जाती है रिटर्न वहां से, उसका रीजन है। फोकस से आ रही है तो क्यों जा रही है, हर चीज का रीजन होता है, और साइंस में रीजन आपको पता होना चाहिए। ये नियम डायरेक्ट किसी ने नहीं दिए थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब सुन लो ध्यान से, जल्दी जल्दी अपना पेन रजिस्टर अच्छे से निकाल लीजिए और समझिए बात को। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा। सबसे पहली कंडीशन कौन सी कंडीशन बच्चे, के अलग अलग जगह पे वस्तु रखी होती है। जैसे आपकी वक्रता केंद्र पर रखी है, फोकस पर रखी है, ध्रुव पर, मतलब कहां वस्तु रखी है उसकी स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। ठीक, चलो अब मैं बहुत दिनों से प्रतिबिंब 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 कर रहा हूं, तो थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में भी समझ लें। हालांकि इसको मुझे अलग से बताना चाहिए था। प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इमेज, अभी ध्यान आया तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे क्या बेटा, जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलती है तो है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जो भी हुआ, आगे आप अपवर्तन पढ़ोगे वहां भी प्रतिबिंब की परिभाषा एक ही है। तो आप क्या पढ़ोगे बेटा, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर किसी दर्पण पर या कहीं पे आपतित होती है तो वह परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या तो वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बेटा, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मैं आपको, देखो दर्पण में आप दिखते हो ना, तो मान लो आप एक बिंदु हो, ये देखो आप, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है, समतल दर्पण। आप यहां से देख रहे हो, इधर देखिए, आप इस बिंदु से देख रहे हो, ये आपकी शक्ल है। सर इतनी खतरनाक, हाँ क्या करूं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं कि मैं आपका यहाँ पूरा चेहरा बना दूं। तो इससे दो प्रकाश किरणें चली, एक प्रकाश किरण यहाँ ले ली मैंने, बिल्कुल सीधी लेना है आपको, ठीक है, इस तरीके से एक प्रकाश किरण ये ले ली और एक प्रकाश किरण ये ले ली, दो प्रकाश किरणें चली। आप सबको पता है ये दोनों परावर्तन के नियमों का पालन करेंगे। तो यहाँ पे अभिलंब अलग है, इस पॉइंट पर अभिलंब अलग है, इस पॉइंट पर अभिलंब अलग है, तो इसका परावर्तन कोण ये ऐसी चली जाएगी और ये ऐसी चली जाएगी। देखिए जाएगी कि नहीं आएगी। अब ये इधर तो मिल नहीं रही, देखो बेटा ये दोनों प्रकाश किरणें ऐसी गए 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 गए, तो ये कैसी होती जा रही है, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो कम ज्यादा 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 बढ़ती जा रही है कि नहीं डिस्टेंस। तो अब ये दोनों प्रकाश किरणें जैसे आगे जा रही हैं, सीधी सरल रेखा में चलेंगी तो बिल्कुल चल रही है चल रही है चल रही। अब ये तो एक दूसरे से क्या होती चली जा रही है दूर, तो ये आपस में मिलेंगी क्या, कभी नहीं मिलेंगी। तो जब ये इधर नहीं मिलती हैं तो इनको दर्पण के पीछे मिला दो भैया। तो इनको दर्पण के पीछे मिलाएंगे हम, देखिए कहाँ मिलेंगी, इसको आप सीधा ले जाओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं। तो भैया ये आप हो, दिस इज योर्स, बाय ओ यू आर योर्स, और ये आपका इमेज दर्पण में देखते हो, ये आपका दर्पण जो आप सुबह सुबह देखते हो, उठ के मुंह धो गए, धोते हो नहीं धोते हो मुंह, समझ में आई क्या। ये कंडीशन है, दिस इज योर्स एंड दिस इज योर्स इमेज, ठीक। और ये बीच में आपका मिरर रखा हुआ है, तो जितनी दूर दर्पण के सामने तुम हो उतनी दूर बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा बन रहा, समझ में आई। ये कंडीशन आपकी होती है। तो ये होती है इमेज। तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर या वस्तु से चलकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अब मिलती है तो वास्तव में मिलेगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आभास में मिलने, वास्तव में नहीं मिल रही, हमने पीछे। अब आप इधर कहीं से देखोगे वस्तु को तो आपको कैसा लगेगा, वस्तु कहां पे है, यहां पर है, ठीक है, ऐसे ही लगेगा ना। आप एक काम करिए, दर्पण के थोड़े एंगल में खड़े हो जाइए, एक शीशा लीजिए उसके एंगल में खड़े हो जाइए, सामने दीवार पे आपकी घड़ी लग रही होगी, तो आपको कैसा लग रहा है, घड़ी वहां पे है, जबकि हो क्या रहा है, प्रकाश स्रोत से क्या हो रही है, घड़ी तक प्रकाश करने जा रही है, टकरा कर दर्पण पर आ रही है, दर्पण आपकी आंखों पे आ रहे। अब आप यहां से देखोगे, अब मैं अगर वस्तु को यहां से देखूंगा तो मेरे को तो अंदर दिखेगी ना, उसमें नहीं दिखेगी क्या। हाँ आप बिल्कुल अगर 0 डिग्री खड़े होगे तो आपको बिल्कुल वहीं पे देखेगी। आप बिल्कुल ऐसे यहां से ले जाते सीधा, यहां से देखोगे आप बिल्कुल, तो कहां दिखेगी, आपको अंदर दिखेगी, वस्तु तो वहीं दिखेगी। चलो आ गया समझ में, आ गया होगा। तो ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार का, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये भी तुम्हें बना लेना चाहिए सब कुछ। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने मिटा दिया, तो अब तुम्हें पता है बाद में ये वीडियो होती है तो आप बाद में वीडियो को 2 की 3 की स्पीड पे चला के, 4 की पत कितनी की स्पीड होती है, चला के वीडियो को रोक रोक कर इन डायग्राम्स को आपको बनाना रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे देख लिया करो दोबारा से वीडियो को।
चलो कोई नहीं देखता है, मैंने देख लिया सब, मुझे सब पता चलता है वीडियो को। जितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, 20 बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, अब देखो 20-30 बच्चा लाइव जुड़ रहा है, और पूरा बच्चा टोटल कितना है, 70-80 बच्चा है पूरा। 50 बच्चा ऐसा है जो वीडियो को नहीं देख रहा है। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, आपकी लाइफ है, आपको देखना है, पढ़ना है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, या किसी का कुछ नहीं जाएगा इस लाइफ में, इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं जाएगा यदि आप नहीं पढ़ोगे। आपकी लाइफ अपने हाथ में है, इसको बिगाड़ना है सुधारना है आपके हाथ में है। बिगाड़ो आपकी मर्जी, सुधारो आपकी मर्जी है। आपके जैसे इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, पूरी दुनिया में देखेंगे तो इंसान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैं। उस पूरे इन इतने इंसानों में हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है। इस अलग पहचान को कैसे बनाओगे? इस दुनिया में नॉलेज की कदर होती है, और दुनिया में दूसरी किसी चीज की कदर नहीं है। और कोई किसी चीज की कदर होगी, आपकी चापलूसी कर सकता है व्यक्ति। ओरिजिनल जो इज्जत देता है वो केवल एक ज्ञानी व्यक्ति को मिलती है, आपके ज्ञान को मिलती है। और ज्ञान बैठे बैठे नहीं आता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, किताबें पढ़ना पड़ता है। अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, आप पढ़िए, लाइफ में आ गए, समझिए बात को। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बेटा? आपके दो प्रकार का। एक होता है बच्चे आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है बच्चे आपका आभासी प्रतिबिंब। तो जो मैंने अभी बना के बताया था वो कौन सा था? आभासी प्रतिबिंब था। बेटा इसको हम आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ध्यान रखना, क्या बनता है? सीधा बनता है। ये आभासी किरणें होती ना, जो वास्तव में नहीं मिलती, पर्दे के पीछे ले जाकर मिलाया जाता है, या दर्पण के पीछे ले जाकर मिलाया जाता है, वो बेटा सीधा होता है। इसको कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है बेटा? उल्टा बनता है। इसको, ये वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है, सदैव उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। इसको पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर, अब बाकी आप समझदार हो, प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक में सर एक आध बना के बता दो, मैं अभी ये पढ़ाऊंगा ना तो जितने भी प्रतिबिंब बनवाऊंगा वो सब वास्तविक है, उनमें से किसी भी एक चित्र को उठा के यहाँ रख लेना। और आभासी के लिए, आभासी के लिए आप यही वाला बना लेना, या फिर आगे मैं आपको जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनवाऊंगा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनवाऊंगा, तब आपको आभासी प्रतिबिंब का एक चित्र बनवा दूंगा, आप उसको बना के देख सकते हो। आता है ये परीक्षा में, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो आप जब तक लाइफ में पढ़ोगे तब तक ये साइंस आपको काम में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब समझ में आ गया। देखो रोग के परिभाषा लिख लिया करो वीडियो को, बाद में रोग के परिभाषा लिख लिया करो वीडियो। कैसे? कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये आभासी प्रतिबिंब ये सीधा बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। हाँ, एक कंडीशन है पर्दे पर प्राप्त करने की, यदि किरणें ही अपसरित हों। चलो अब वो अलग कंडीशन है, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब चीज का एक्सेप्शन होता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन अलग है, वास्तविक किरणों से नहीं होगा। चलो अब मैं इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। अगर आपने कोई तागिज वागिज देखी हो, फिल्म देखने गए हो सिनेमा हॉल में, तो आपने देखा होगा सामने पर्दा होता है, नहीं देखा हो कभी? गांव गली मोहल्ले में छोटे में वो आते थे ना ऑर्केस्ट्रा वाले, ऑर्केस्ट्रा नहीं यार क्या बोलते, पर्दे पे वो बताते थे चित्र वगैरह, क्या नाम है उनका भूल रहा हूं मैं। आते थे, हम छोटे थे तब आते थे, अब तो नहीं आते। पहले जो योजनाएं वगैरह होती थी, इतना मोबाइल वगैरह नहीं चलता था, तो गली गली में वो एक पर्दा लगाकर पीछे प्रोजेक्टर टाइप का लगाकर चलाते थे। तो बेटा जो प्रोजेक्टर का सिस्टम है, प्रोजेक्टर का सिनेमा हॉल में, आप कभी देखना खड़े होकर, सिनेमा हॉल जो होता है जहां से प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है सामने पर्दे पर, तो प्रोजेक्टर में हमेशा उल्टा चित्र दिखता है, उस उल्टे चित्र को पर्दे पर सीधा करके दिखाया जाता है, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, आपका जो आंख है, आंख का जो पर्दा होता है, उसका हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब चीजें हालांकि, लेकिन चलो ये टॉपिक है तो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ और उस जगह पे बता दूंगा। आपकी जो आंख है बच्चों, उसका जो पर्दा होता है, आप चीजों को नहीं देखते क्या? आपका जैसे ये आप मेरे सामने मोबाइल रखा है, पंखा है, बल्ब है, कोई भी चीज है, ये मेरे मस्तिष्क पे इमेज बन रही है इसके। तो जो मस्तिष्क पे इमेज बनती है क्या, वो तो सीधी है क्योंकि आपको चीजें जैसी हैं वैसी दिखाए, लेकिन जो आंख का पर्दा होता है, आंख में लेंस लगा होता है, उस लेंस से प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं, और जो आंख का पर्दा होता है उसका नाम होता है रेटिना या दृष्टिपटल, वहां पर भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक ही बनता है, उल्टा बनता है। यानी आपके रेटिना पर आपको वस्तु दिखाई दिया करती, सब चीजें उल्टी होती हैं। जैसे मैं आंख बंद कर लूं
और जैसे ही खोलूं तो ये चीजें रेटिना पर उल्टी थी, सभी कैसी थी, उल्टी। लेकिन जो आपकी दृष्टि नाड़ियां होती हैं, आंख से मस्तिष्क पर प्रतिबिंब बनाने वाली नाड़ियां, नाड़ियां यानी नसें वगैरह जो होती हैं, वो क्या बनाती हैं बेटा, आपके मस्तिष्क पर सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको वस्तुएं सीधी दिखाई देती। आप आगे झपकाओगे आपको वस्तु सीधी, और ये इतनी जल्दी हो जाता है, और ये बचपन से होता आ रहा है। भगवान ने आपकी आंखों को इस तरीके से बनाया है कि अगर आंख अकेली से हम देखें तो क्या होता है बेटा, उल्टा दिखाई देता है। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का। आभासी सदैव सीधा, वास्तविक सदैव उल्टा बनता है। चलो अब आ जाओ बेटा, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी से एक बार। चलिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बच्चे। पायल की कमेंट जल्दी आ जाती है और किसी की नहीं आती है। गुस्सा हो गया क्या मैंने डांट दिया तो? कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमारा नाम लिखा आ रहा है तो गलत कमेंट तो कर नहीं सकते तेरे ऊपर, तू जानता है हमें क्यों। अरे बेटा, टीचर का डांटना, समझो बात को, ऐसा नहीं होता कि आप और इसमें अगर आप बुरा मान भी लो तो इसमें किसी भी टीचर का, आप कोई टीचर पीट रहा है आपको, मतलब डांट रहा है आपको, और आप बुरा मान के बैठ गए, इसमें उस टीचर का क्या ही बिगड़ना है, कुछ नहीं बिगड़ना है। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका ही बिगड़ना है। ठीक, चलिए, तो देखिए, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली कंडीशन है बेटा, जब वस्तु अनंत पर हो। मैं क्या बता रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर हो। सर ये कंडीशन क्यों है? ये आपने सर समतल दर्पण में तो बताई नहीं थी। समतल दर्पण के लिए नहीं थी क्योंकि उसमें फोकस, ध्रुव, वक्रता, केंद्र, दुनिया की चीजें नहीं थी। लेकिन गोलीय दर्पणों में ये सब चीजें होती हैं, इसलिए इसमें वस्तु को आप अगर, जैसे आपका कैमरा है, कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि ये बोर्ड, कुल मिलाकर समझ लो कि जो कैमरा है मेरे मोबाइल का, मान लो उसके आगे मैंने उत्तल लेंस या अवतल लेंस लगा दिया, तो आपको जो वस्तु दिखेगी, यानी कैम अगर मैं बोर्ड को यहाँ रखूंगा तो आपको हो सकता है बड़े चित्र देखें, छोटे चित्र देखें, उल्टे देखें, सीधे। यदि मैंने इस बोर्ड को यहाँ कर दिया तो अलग देखेगा, यहाँ कर दिया तो अलग देखेगा, पास में कर दिया तो अलग देखेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि वस्तु की स्थिति के हिसाब से, इस लाइन को समझें, वस्तु की स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाती है, तब हम इन नियमों को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन में है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। सर ये अनंत क्या है? अनंत मतलब थोड़ी रेंज से ज्यादा दूर हो। और मैं अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहा हूं, गोलीय दर्पणों में क्या पढ़ रहा हूं, अवतल दर्पण द्वारा। गोलीय हटा के मैंने कर दिया सबसे पहले अवतल। क्या कर दिया? अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना वस्तु की स्थिति के हिसाब से। तो ये क्या है बेटा? वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत। ये पहली कंडीशन है, ध्यान से। तो ये मैंने क्या कर दिया बेटा? अवतल दर्पण बना लिया। अच्छे से देखेंगे, ये मैंने मुख्य अक्ष खींच दिया, आपको दिख रहा होगा, ये ध्रुव है, पीछे कुछ नहीं होता। ये क्या है बेटा? आपका वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे क्या है बच्चे? आपका फोकस है। तो ध्यान से, अब बेटा अनंत पर वस्तु है मतलब कहाँ है? इधर कहीं पे होगी। इधर मतलब बहुत दूर, दर्पण की रेंज से बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां से प्रकाश आ रहा है। अब भले ही वहां पे क्या रखी हो बेटा, कोई एक बल्ब रखा हो, वहीं वहां पे क्या रखा हो? एक बल्ब रखा हो, और वो बल्ब क्या कर रहा हो? प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो। यदि वस्तु यहाँ पे पास में रखी है बेटा, दर्पण पास में रखा है, तो हम एक प्रकाश किरण ऐसी ले जाएंगे, ऐसी ले जा सकते हैं। लेकिन यही दर्पण अगर बहुत दूर रखा है तो ये दोनों प्रकाश किरणों को हम समांतर मानते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब प्रकाश स्रोत दर्पण के एरिया से ज्यादा दूर है या दर्पण के क्षेत्र से ज्यादा दूर है। अब ज्यादा दूर कोई फिक्स नहीं है इसका। ज्यादा दूर मतलब कितना दूर? तुम कहो सर के 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी है, ऐसा कुछ कभी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि इतनी दूर रखने पर। तो ये कोई फिक्स नहीं है कितनी दूर जब होता है। तो हम जो प्रकाश किरणें प्रकाश स्रोत से आ रही होती हैं उनको हम समांतर लेते हैं बेटा। कैसे लेते हैं? समांतर लेते हैं। तो ये देखिए, समांतर प्रकाश किरण आ गई। अब एक और नियम सुन लो, इसको आप कहीं पे लिख लो, यहीं कहीं पे लिख लो स्टार पॉइंट बनाकर, कि प्रतिबिंब रचना के लिए क्या लिखना है? प्रतिबिंब
रचना के लिए हमें वस्तु से चलने वाली दो किरणों को लेना होता है। चलिए, इसका मतलब क्या है सर? और अच्छे से भी आप इस लाइन को लिख सकते हो, अब जैसी लिखी हो गई वैसी ठीक है, बात समझ में आ जाएगी कि आप यदि वस्तु से केवल दो प्रकाश किरणें ले लो, इतने में आप वस्तु की स्थिति, वस्तु का आकार, वस्तु की प्रकृति कैसी है, सब कुछ बता सकते हो केवल दो प्रकाश किरणों से। आप 17 प्रकाश किरणें न लेके चलें, केवल दो प्रकाश, आप तीसरी ले लो तब भी वही स्थिति आएगी, आप अन्य दो कोई सी ले लो तब भी वही स्थिति आएगी। जो मेरी बातें हैं ये मैं धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा तो आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक, प्रतिबिंब रचना के लिए हमें वस्तु से चलने वाली दो किरणों को लेना होता है, इसमें हमारा काम हो जाता है। ठीक, तो एक प्रकाश किरण ये ले ली, आप ऊपर से ले लो या नीचे से कहीं से भी ले लो, एक और आ रही है, चलो मैं नीचे से ले ली। जैसी अब सबको पता है बेटा कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर कोई प्रकाश किरण होती है तो वह कहां से जाती है बेटा? फोकस पर। ठीक, और ये भी कहां से जाएगी? फोकस पर। तो ये दोनों प्रकाश किरणें बेटा कहां मिल गई? फोकस पर। और अब याली एक सेकंड पहले मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बताओ क्या बताया था? कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब। तो वो जो वस्तु है अनंत पर, ये दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल रही हैं? फोकस पर, तो यही उसका प्रतिबिंब है। आप बोलोगे सर ये कैसा प्रतिबिंब है? बढ़िया, यही प्रतिबिंब है उसका। अरे ये बात समझ में? हाँ, यही प्रतिबिंब है उसका। चलिए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? फोकस पर। कहां बना? फोकस पर। बेटा ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रतिबिंब की स्थिति, कोमा लगा के मैं लिखूंगा उसका आकार। आकार आपको दिख रहा है बेटा कैसा है? बिंदु आकार। कैसा है? बिंदु आकार। अब इसके बाद मैं लिखूंगा प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है, या वास्तविक और उल्टा है? कैसा प्रतिबिंब है? तो अब बिंदु पे थोड़ी पता चलेगा कि अगर वो सीधा है कि उल्टा है, बिंदु में नहीं चलेगा पता, अगले वाले चित्रों में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे पूछे कि इस स्थिति में वो जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तो आकार हुआ, ये कैसा है? स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब का आकार है। अगर वो पूछ ले प्रतिबिंब का प्रकार क्या है, तो आप बोलोगे वास्तविक और उल्टा। क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? अरे मैंने देख लिया था, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। देखो मैं आपको हर चित्र में चार चीजें बता रहा हूं। नंबर एक, वस्तु की स्थिति, ध्यान से, वस्तु की स्थिति। नंबर दो में मैं आपको बता रहा हूं बेटा प्रतिबिंब की स्थिति, ध्यान से, प्रतिबिंब की स्थिति। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा पैसे ले लेकर पढ़ाते हैं, चलिए इतना ज्यादा नहीं लिया मैंने आपसे। तीसरा तीसरा मैं बता रहा हूं बेटा उसकी स्थिति तो हो ही गई, इसके बाद मैं बता रहा हूं बेटा प्रतिबिंब का आकार। चौथा मैं आपको बता रहा हूं बेटा आपके प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या बता रहा हूं? प्रकृति। फिर पांचवें नंबर पे सीधा तथा सीधा बना कि उल्टा बना, हालांकि वो प्रकृति से ही पता चल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। प्रकृति आपने बताई वास्तविक, तो सीधी सी बात है कैसा बनेगा? उल्टा। आपने प्रकृति बताई आभासी, तो कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। समझ में आ गया? ये चीजें इतनी आसान नहीं है, यदि आपको बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो पहला हो गया। चलो अब दूसरे नंबर की कंडीशन देखिए बच्चे। अब हमने करा कहा, देखो ये कंडीशन में क्या क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। कंडीशन है कितनी सर? टोटल कितनी है ये तो बता दो। तो टोटल ये है, देखो आप, सबसे पहली अनंत पे है। अनंत मतलब रेंज से बहुत दूर, ये अनंत है। यहाँ पे क्या है बेटा? आपका वक्रता केंद्र है। ये क्या है? फोकस है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन कहाँ है? अनंत। दूसरा है बेटा वक्रता केंद्र से परे, मतलब यहाँ वक्रता केंद्र है ना, उससे थोड़ा बहुत दूर रखा है, बिल्कुल पास में वक्रता केंद्र के, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वक्रता केंद्र से परे। तीसरी स्थिति है यदि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर ही रख दिया। चौथी स्थिति है, चलो यहाँ आएगी ना चौथी स्थिति, चौथी स्थिति आएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा। पांचवी स्थिति आ रही है फोकस पे ही रख दो। छठी स्थिति आ रही फोकस और ध्रुव के बीच में रख दो। सातवीं स्थिति दर्पण के पीछे, तो सातवीं स्थिति तुम पढ़ लेना। रे मूर्खों, ऐसा पिटाई, दर्पण के पीछे रखने से दर्पण के वस्तु के प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए, तो ये कितनी स्थिति अच्छा है? अनंत जो कि पढ़ा दी, दूसरा वक्रता केंद्र से परे, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, पांचवी फोकस पर, और
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी फोकस पर और छठी ध्रुव और वक्रता के वो ध्रुव और फोकस के बीच में। कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रखो कहीं भी रख दो। चलो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र से परे, यानी वस्तु कहां रखी हो बेटा, वक्रता केंद्र से परे। वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे। परे मतलब यह वक्रता केंद्र के पास, आप ऐसे भी लिख सकते हो, परे मरे ना समझ में आ तो ठीक है। से कह रहे हैं बच्चे सर कौन में परे, अरे स्टोरी नहीं सुना रहा, कोई में नहीं पढ़े, अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो फिर जरूर तुम में पढ़ेंगे। हाँ चलो, तो वक्रता केंद्र से परे ये क्या है, तो वक्रता केंद्र से परे रख दो। अब वक्रता केंद्र से परे रखोगे ना तो वस्तु तुम्हारे सामने ही हैगी दर्पण के, ये मत कर देना कि प्रकाश किरणें आ रही हैं। चलो, कोई ये ना कहे कि सर जब इधर मिटाना होता है तो आप बनाते ही क्यों। बेटा मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा ना तो वो बनती नहीं है सीधी, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। हाँ, इसी को अगर मैं ऐसे लेता तो बिल्कुल सीधी बन रही है, इसलिए मुझे पीछे ले जाना होता है। हालांकि उससे तुम्हें क्या मतलब, मैं कैसे क्या बना रहा हूँ, चलो हर चीज का कारण होता है। यहाँ ले लो फोकस, क्या ले लो फोकस, उतनी दूरी पे लेना जहां ओरिजिनल फोकस होता है। यहाँ ले लो वक्रता केंद्र, क्या ले लिया, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब जे रही, वक्रता केंद्र से परे यहाँ तुमने वस्तु रख दी। और दिखेगी वस्तु, और ये वस्तु है सर, ये कैसी वस्तु है, खंबा है सर ये तो खंबा ही है, वस्तु को ऐसे ही बताएंगे ठीक है, मोटाई और वगैरह वगैरह उसकी चीजें नहीं बताएंगे। ठीक, चलो मोटाई मुझे पसंद नहीं है, हाँ फालतू मजाक नहीं करोगे। चलो ज्यादा बड़ी मत ले लेना, दर्पण से ही बड़ी ले लो तुम, दर्पण से बड़ी फिर पूरी नहीं दिखाई देगी। चलो, तो मैंने क्या बोला बेटा, ये एक एक किरण ली मैंने बेटा बिल्कुल समांतर, कैसी ली, समांतर। लेना कितनी है, दो। पहली किरण ली मैंने बेटा मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, सबको पता है कहां से जाती है, कहां को जाती है, फोकस से होकर चली जाती है, चली गई। दूसरी एक काम करता हूं मैं, फोकस से ही ले लूं, या फिर तुम वक्रता केंद्र से ले लो, या फिर तुम इधर ले लो, समझो, इधर ले लो, किधर ले लो, ध्रुव पे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां अच्छा लगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों नियम हमने पढ़े थे। मैं फोकस से ले रहा हूं, चित्र थोड़ा बढ़िया बनता है। ये फोकस से आई और इधर चली गई। अब सब जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई दर्पण पर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ को चली जाती है, समांतर हो जाती है। हो गई क्या समांतर, हाँ वो तो हो गई सर। अरे मिल गई, जे मिल गई, जे देखो जहां मिल गई का, जे देखो ऐसी आई सुई ड्र, ये आई ड्र ड्र, मिल गई क्या। चलो, एक मूर्ख कह रहा है सर पहले ही मिल गई थी, पहले ही जे मिल गई थी जहीं। अरे मूर्ख प्राणी, मैंने क्या बोला था, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहां मिले, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जे अब कहां परावर्तन हो गया इसका, अभी तो ये जा ही रही है, जब परावर्तन होकर गई वापस तब होता है प्रतिबिंब, तो मिल गई। तो अब देखो ये मिली दोनों, तो बेटा अगर ये इस बिंदु से लेता तो इधर मिलती, इससे लेता इधर मिलती, इससे लिया, इसकी चोंच ली है तो इसकी चोंच बनी वस्तु की, तो वस्तु दिखाई देगी ऐसी टुई 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 टुई। ये है आपका प्रतिबिंब, क्या बना, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति दिख रही है क्या, चलो लेके पीछे स्थिति, अब आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा समझ में। तो देखो दूसरी कंडीशन, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, देखो यहाँ पे था फोकस पर, अभी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो मैंने क्या लिखा, प्रतिबिंब की स्थिति। पहले मैं यही लिखता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो सी और एफ के बीच में, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूं, वक्रता केंद्र व फोकस, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। सर जो कहा हो जो तुमने लिख दीजिए, ये बेटा प्रतिबिंब की स्थिति है जैसे जहां थी। इसके बाद कैसा है देखो, अब आकार लिखेंगे, दूसरे नंबर क्या लिखेंगे, आकार। तो बेटा वस्तु बड़ी है कि प्रतिबिंब बड़ा है, देखो वस्तु मुझे बड़ी दिखाई दे रही है, तुम्हें भी आंखें तो खराब नहीं हो गई, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा। कितना बड़ा, ये कोई फिक्स नहीं है कितना बड़ा, अरे आगे पढ़ाऊंगा कितना बड़ा बनेगा, क्या बात कर, सब पढ़ाऊंगा आगे कितना बड़ा बनेगा ये भी पढ़ाएंगे, इसको आवर्धन में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखेंगे सीधा बनाया का उल्टा, अब भैया सीधा हा का उल्टा, देखो जे ऐसी थी ऐसी बन गई, तो उल्टी बनी है, कैसी है, उल्टी, यानी कि वास्तविक। देखो, अरे वास्तविक किरणें मिल रही क्या, आभासी मिल रही, ये देखो रियल में ही तो मिल रही है, कहीं आई, तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ये हो गई स्थिति, ये हो गई आकार, ये हो गया प्रकृति, और ये हो गया उल्टा सीधा। सर क्या हो गया, उल्टा सीधा। चलो आया क्या ये समझ में, बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। 1 घंटा हो चुका है। जल्दी से देखिए, आज की वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। हाँ भाई, साफ कर दें। तीसरी कंडीशन देखिए, 6 कंडीशन है। राम राम, 2 हो गई। तीसरी कंडीशन देखो अब जल्दी से। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था? वक्रता केंद्र पे ही रख दें। हाउ, ठीक है, रख दो सर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चलो, अर्थात जब वस्तु कहाँ हो बेटा? वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या? तो देखिए भैया, फिर बनाओ अवतल दर्पण। चलो, ये क्या बना दिया फिर से? फिर पीछे ले गए, मिटा दी। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी मैं वक्रता केंद्र बना रहा हूं। सी। चलो, अब कहाँ रखी वस्तु बेटा? वक्रता केंद्र पर ही रखी, ये रखी। ठीक। चलो, लें 2 प्रकाश किरण। अब जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम हो गया बहुत सारा। ये मैंने समांतर ले ली, कहां से गई? फोकस से। और ये कहां ले ली मैंने? फोकस से। और कहां से चली गई? समांतर। मिल गई क्या दोनों प्रकाश किरणें? कहां मिली? तो बेटा ये वक्रता केंद्र पे ही मिली है। कहां मिली है? वक्रता केंद्र पे, देख लो। मिल गई क्या? चलो, थोड़ा थोड़ा मैंने, हालांकि अच्छा नहीं बना होगा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हाथ से ही बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं है। और ये मैं कोई वक्रता केंद्र वगैरह नाप के तो फिक्स रख नहीं रहा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ऐसा कुछ तो मैं कर ही नहीं रहा। तो आप स्थिति को समझें, गंभीरता को लें बेटा। चलो, तो इसलिए थोड़ी बहुत बन गई होगी इधर उधर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आ गया समझ में? तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पर ही बन गई। हाँ, वस्तु कहाँ रखी थी? वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। देखो, वस्तु से छोटा है, वस्तु से बराबर है, वस्तु से बड़ा, तो मुझे तो लगभग सेम दिखाई दे रहा है। हालांकि तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं बनेगा। आप अच्छे से इस चित्र को बना के दीजिए, बिल्कुल बराबर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु के बराबर। क्या लिखेंगे? वस्तु के बराबर। इसके बाद बात करेंगे वस्तु के बराबर। इसके बाद बात करेंगे काई की। सीधा है क्या उल्टा है? अरे यार, कैसी बात कर दी? वास्तविक है व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आ गया समझ में? फिर इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे हम चौथे नंबर की कंडीशन, जिसमें हम क्या रखेंगे? सी और एफ के बीच। अब मैं यही लिख रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ेगी। अब सी और एफ के बीच। चलिए, तो सी और एफ के बीच कल इसमें एक बेहतरीन, शानदार, जानदार, मजेदार चीज बताऊंगा, गजब की। पहले इन चित्रों को देख ली। सी और एफ के बीच कौन रखी हो? वस्तु स्थित हो अगर सी और एफ के बीच, तो सर प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रखो पहले सी और एफ के बीच। इन चित्रों को बना के देख लेना, तुम तो स्किल से बना लेना। ये बीच में लेना बिल्कुल ध्यान से। आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ऐसे नाप का बिल्कुल फिक्स लेना 80। अब हमें कहाँ रखना है? वस्तु को यहाँ रखना है। देखो, ये मैंने वस्तु रख दी जहाँ। तो क्या होगा बेटा? तो ये एक प्रकाश किरण बेटा सीधी गई। सब जानते हैं कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से ही ले लेंगे आप, ये इधर से भी ले सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। बताओ। अरे मैं तो फोकस से ही ले रहा हूँ। ये ले ली मैंने फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण हो, 2 से ही काम चल जाता है। आप तीसरी ले लोगे तब भी वही बनेगा। आप ले गए सीधे इधर, देखिए। तो आपको कहाँ मिल रही है वस्तु? ये मिल रही, ये इधर मिल रही है, वक्रता केंद्र से परे। हाँ, कह तो सही रहे हो सर। तो देख लो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे। और कैसा है? वस्तु से बड़ी है कि छोटी है? देखो प्रतिबिंब कैसा है भाई साहब, वस्तु से बड़ा दिख रहा है इस बार। हाँ, सही बात तो है सर, ये छोटा, ये बड़ा। तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसके बाद बात करें बेटा, सीधा है उल्टा है? तो दिख रहा होगा आपको, वास्तविक है। तो मैं किधर लिखूं? इधर ही लिख दूं क्या? अब वो तो बेटा वास्तविक और उल्टा है, ये का यही उठा के आपका चैटा देना, यहाँ चैटा देना, वास्तविक व उल्टा। दिख तो है नहीं रहा, वास्तविक बा उल्टा, वास्तविक बा उल्टा। चलो, इसके बाद कितनी कंडीशन हो गई बेटा? 4। 2 और कंडीशन है, 5 और 6। अब रखना है फोकस पर, और फिर रखना है सी और एफ के, पी और एफ के बीच में। चलो, तो फोकस पर रखता हूं अब मैं वस्तु को। तो बेटा 5वें नंबर की कंडीशन है, जब वस्तु, जब वस्तु एफ पर स्थित है, एफ पर स्थित है। तो देख लो बेटा, एफ पर स्थित होगी तो क्या कंडीशन? अच्छे से देखना, देख लो। ये देखिए, मजे तो आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे?
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पक गए, बहुत देर हो गई, मान जा अब तो। अरे मैं नहीं मानू आज, आज मैं तुम्हें दर्पणों के प्रतिबिंब बना के ही छोड़ूंगा। चलो देखो, कह रहे हैं सर पापा जी मोबाइल मांग रहे हैं, दे दो जल्दी से। अब तुम्हारी मर्जी, कल देख लेना, मोबाइल मांग रहे हैं तो। चलो पी और एफ, और ये हो गया बेटा आपका वक्रता केंद्र। अब आपने वस्तु को रख दिया फोकस पे, ये रखी वस्तु, तो क्या होगा, समांतर प्रकाश किरण गई, कहां से आई, फोकस से। कहां से आई, फोकस। चलो अब नहीं रुकेगी वीडियो, आप घबराए ना, जल्दी से देख लो, 1 घंटा 5 मिनट हो गए, मुड़ियो जल्दी से देख लो। जल्दी से आपने देखा तो देखो, अब आप ऐसी तो लेंगे, क्या आप बोलोगे सर हम तो फोकस से लेंगे, अरे ले लो फोकस से, ले दर्पण पे जा ही नहीं रही, तो दर्पण पे जाए परिवर्तन हो तब तो लें। तो आप दूसरी प्रकाश किरण का ले लो, पी पे ले लो, कहां ले लो, पी पर। तो आपने दूसरी प्रकाश किरण का ली, पी पर ली, ठीक है, पी मतलब ध्रुव पर ली। तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। तो बेटा ये ऐसी जाएगी यूं करके, तो देखो आप प्रकाश किरण ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, बिल्कुल ऐसी जा रही है रेल की पटरी की तरह। ठीक है, रेल का ध्यान मत दिलाओ, हाँ पूरी रात रेल में जगना पड़ रहा है आजकल, तुम्हें पता नहीं है, नाइट ड्यूटी चल रही है मेरी, है कि नहीं है तुम्हें पता। हाँ अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रात को 11 बजे जाऊंगा, सुबह 7 बजे तक। हाँ चलो ये बढ़िया बात लगी सर, तो पूरी रात जगना पड़ता है फिर भी आपको पढ़ा रहा है, मेहनत कर, देख लो तुम तो। ठीक है, आप पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सो सकते। जब पता चलता है ना भाई साहब, कोई हमें घर पे जगा देता था, हम लड़ बैठते थे मम्मी पापा से, अरे तुमने 7 बजे उठते थे, 6 बजे कैसे जगा दिए 1 घंटे, यहाँ पूरी रात खड़े रहते हैं चुपचाप। कोई बिल्कुल, ये होती है जिंदगी, ये होती है स्ट्रगल, तब आपको पता चलेगा लाइफ में। हाँ, और मैं ही नहीं, ऐसे हजारों लड़के हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इस तरीके के, जो रेलवे की जॉब में सब। ठीक है, मैं क्या ही सुनाने लगा, तुम तो इधर देखो, देखो रेल की बात याद मत दिलाया करो। हाँ चलो, तो क्या हो गया बेटा, ये देखिए समांतर आ रही है दोनों प्रकाश किरण, ये कहीं मिलेंगी क्या, तो जो समांतर होता है वो कहीं मिलता है कि, जैसे रेल की पटरियां नहीं मिलती ना, तो रेल ध्यान दिला दी तुमने, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये अनंत पे जाकर मिलेंगी, क्या मान लेते हैं, अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा बेटा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। अब अनंत पर वस्तु से छोटा है बड़ा, हमें कैसे पता, देखो ये कैसा था, वस्तु से बहुत छोटा, यानी बिंदु आकार का, ये वस्तु से छोटा था, ये बराबर, ये बड़ा, तो ये जाहिर सी बात है वस्तु से बड़ा ही बना होगा, ये बुद्धि वाली बात है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसके बाद कैसा बना, वास्तविक का उल्टा। अब ये भी नहीं है पता, लेकिन इसके लिए भी अभी तक सभी कैसे बन रहे थे, वास्तविक व उल्टे, तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं, वास्तविक व उल्टा। अब लास्ट देख लीजिए 6 नंबर का, प्यारे प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु पी व एफ किसके बीच में, पी व एफ के बीच स्थित हो, कहाँ हो, पी व एफ के बीच, देखो ध्रुव व फोकस के बीच में, कहां पे स्थित है, ध्रुव व फोकस के बीच में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ध्रुव फोकस के, रखिए आप ध्रुव फोकस के बीच में, देखिए ये आपने देख ली, ये रखी जाए, आजा देख ले चल रहा है देखना। हाँ चलिए, तो देखिए जब वस्तु को हमने कहा रखना है बेटा ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है वस्तु को, तो कहां पे बनेगा, देखिए ये हमने ले लिया अवतल दर्पण, छठी कंडीशन है, लास्ट है बस। आज वीडियो की लेंथ थोड़ी 10 एक मिनट ज्यादा हो गई। देखिए बेटा ये पॉइंट कौन सा है अपना, ध्रुव। अब पीछे लाइन को थोड़ा सा रहने दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी अच्छी आएगी। ये हो गया बच्चे अपना फोकस, और ध्रुव से जितना दूर फोकस उतना दूर आपका वक्रता केंद्र। देखिए पहली कंडीशन में कहा रखा था अनंत पे, दूसरा वक्रता केंद्र से परे, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवा का रखा था फोकस पर। छठी कंडीशन क्या आएगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो आप देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में ये रख दी मैंने बेटा आपकी वस्तु। अब मैंने आपको बताया है 2 प्रकाश किरणें लेने से आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कहां पर, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो ये हमने ली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, नियम मैंने अभी आपको बताया था, समांतर आप लोगे तो कहां से जाएगी, फोकस से। तो ये देखिए फोकस से चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से लोगे, तो दूसरी प्रकाश किरण आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप कहां पे, फोकस पे, ये ध्रुव पे ले लीजिए, या फिर आप इधर वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं। ऐसे ये वक्रता केंद्र टुई, सब दर्पण के पीछे से भी आ जाएगा, ऐसे आ जाता है,
तो आप कहां से ले सकते हैं, या तो यहां से ऐसे करके ले लीजिए, या फिर आप इस पे ले लीजिए। आप तो आगे ही लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चौथी कंडीशन पड़ी थी, ऐसे ले ली। और अब ये देखिए कहां से जाएगी, जितने एंगल से आ रही उतने एंगल पे जाएगी। देखो देखो, जितने एंगल से आई उतने एंगल से गई। तो आपको ये लग रहा है बेटा, देखने पर नहीं लग रहा, क्या लग रहा है कि बेटा देखिए, जिस एंगल से ये आ रही थी उसी एंगल पे वापस जाती। छठी कंडीशन में हमने ये देखा था। तो ये देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये समांतर थी, ये कहां जा रही है, दूर जा रही। तो दूर जाने पर इधर तो मिलने से रही, तो इधर नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, इधर तो दूर जाती जाती जाएंगी, इनमें दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। इन दूरियों को कम कीजिए और पर्दे के पीछे इन्हें मिलाइए। चलिए मिला दें पर्दे के पीछे। तो कैसे मिलाएंगे सर, दोनों को क्या कर दो आप, ज्यादा हो गया ये थोड़ा सा, ऐसे, हाँ। तो दोनों को आप पीछे मिला लीजिए। तो इसको मैंने ऐसे पीछे बढ़ाया, टिक 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 टिक, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, टिक 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 टिक, मिल गई, हाँ मिल तो गई सर। तो ये बन गई बेटा आपकी वस्तु का प्रतिबिंब। छठी कंडीशन में बना सीधा। और कहां बना, दर्पण के पीछे। तो लास्ट है बेटा कहां पर, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बना बच्चे, दर्पण के पीछे। और कैसा बना, सीधा है इस बार, वस्तु से बड़ा। कैसा बना, वस्तु से बड़ा। और कैसा बना, वस्तु से बड़े के बाद में सीधा। यानी आप इस बार लिखोगे आभासी। देखो प्रकाश किरणें कैसी हैं, आभासी हैं। वास्तविक किरणें तो इधर चली गई, लेकिन सीधा, आभासी तथा सीधा। तो ये आपकी होती है बेटा कहानी खत्म। चलिए 6 कंडीशन पढ़ा दी मैंने आपको। जल्दी से बताइए, समझ में आया, बढ़िया। किसी कंडीशन को दोबारा से बताना हो तो बेटा जल्दी से बताइए। मुझे पता है मेरे से ज्यादा जल्दी आपको है। 1 घंटा 10 मिनट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। 1 घंटा 10 मिनट वीडियो, 1 2 5 मिनट लेट और हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया तरीके।